गाइस, दिस इज़ लामिया एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। सो बेसिकली आज है मेरा ऑफ डे एंड आज जो मेरा दिन है इट्स गोइंग टू बी लिटिल बिट बिजी एंड सो मैं काफ़ी टाइम बाद जा रही हूँ दुबई एंड टू मीट माई सिस्टर एंड उसके अलावा मुझे बेसिकली जाना है हाइड्रा फेशियल के लिए। सो आई विल बी शेयरिंग ऑल दैट एक्सपीरियंस विद यू। सो गाइज़ आई एम ऑलरेडी लेट फॉर इट, सो लेट्स गो बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे 12 बज चुके हैं। मेरा जो अपॉइंटमेंट है वो 1 बजे है, तो बेसिकली मैं यहाँ से जाऊँगी बाय बस और टैक्सी, आई एम नॉट श्योर। सो लेट्स सी एंड स्टार्ट द वीडियो। सो गाइज़ अब मैं नीचे आ गई हूँ अपनी बिल्डिंग से एंड यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा गर्मी है एंड प्लस मेरे पास टाइम भी नहीं है और क्योंकि बस स्टॉप थोड़ा सा दूर है, तो नाउ आई विल बी टेकिंग अ टैक्सी ओनली। Yeah, city center. Yeah, there. Okay, so guys, I ended up sitting in the taxi because I was getting late for the appointment, so I don't wanted to cancel it. And plus, it's way too hot, and I didn't have the stamina to walk so much. So I'll just show you around. अच्छा होता है बिकॉज मुझे कभी कभार ऐसे पिंपल्स हो जाते हैं बिकॉज आई डू अ लॉट ऑफ मेकअप एज इट इज़ रिक्वायर्ड इन माई जॉब। तो उसके लिए जो है हाइड्रा फेशियल इज़ द बेस्ट, क्योंकि उसमें ये होता है कि आपके जो पोर्स वगैरह हैं वो बहुत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। तो लेट्स सी कि मेरा एक्सपीरियंस कैसे जाता है। एंड बेसिकली आई गॉट दिस डील फ्रॉम एन ऐप जो मैं आपसे शेयर करूँगी। सो मुझे बहुत ज़्यादा चीप रेट्स में ये पड़ा है। अदरवाइज़ जो हाइड्रा फेशियल है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है दुबई में, वो वैसे ही थोड़ा सा एक्सपेंसिव है बट यहाँ पे तो ऑफकोर्स ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। एंड वैसे यहाँ पर आपको पता है कितनी ज़्यादा गर्मी होती है, तो मैं बेसिकली मैंने कुछ ज़्यादा लगाया ही नहीं, इसलिए आज फेस पे हूँ। उसके अलावा वैसे फेशियल के लिए जाना है तो कुछ करने का फ़ायदा नहीं था, बट मैंने सन ब्लॉक ज़रूर लगाया है। और उसके अलावा मैं एक सही कंपनी का संदल पाउडर है वो यूज़ करती हूँ तकरीबन सिंस एजेस नाउ। सो वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है आपके फेस के लिए, सो मैं आपको रेकमेंड करूँगी टू यूज़ दैट। मेरी सेल्फी स्टिक गिर गई थी तो मैंने अब उसको छोड़ दिया है, रख दिया है, और अब मैं ऐसे रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मुझे डर है कि मैं बाहर जाऊँ तो कोई मेरा फ़ोन ना गिर जाए। सो आई एम ऑलमोस्ट रीच्ड। रीच बट मुझे यहाँ पे ATM जाना पड़ेगा बिकॉज मैंने उतना कैश कैरी नहीं किया जितना मेरा रेंट आ गया है और ये कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते। सो लेट्स सी अगर मुझे कोई बैंक मिल जाए सो दैट आई विल जस्ट गो टू द बैंक और मैं कैश निकाल के इनको पे करूँगी। उसके बाद टैक्सी वाला है वो बेसिकली बैक साइड पे है इसकी, क्योंकि ये यहाँ सो ही कैन नॉट स्टॉप हिज कार ओवर हियर। सो मैं अब उसको उसके पैसे दूंगी एंड देन आई विल कम हियर अगेन एंड आई विल जस्ट गो टू द मेट्रो स्टेशन। ये मैं आ चुकी हूँ और ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये है मेट्रो स्टेशन और मुझे इसके अंदर जाना है एंड आई हैव टू सी कि मैं कहाँ से रोड क्रॉस कर सकती हूँ और मैं जा सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप ऐसे कभी भी रोड क्रॉस नहीं कर सकते हैं। लाइक ये जैसे आपको नज़र आ रहा है, मैं यहाँ से ऐसे नहीं जा सकती बिकॉज इट्स नॉट अलाउड। तो वो सामने ज़ेब्रा क्रॉसिंग मुझे नज़र आ रही है बट एंड सिग्नल भी बंद है। सो आई जस्ट वॉक फास्ट कि मैं इसी सिग्नल में रोड क्रॉस कर लूँ। दिस इज़ मेट्रो स्टेशन। ये बेसिकली अंडरग्राउंड स्टेशन होते हैं, अंडर इसमें यहाँ पे ट्रेन्स होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा क्विकली हमें कहीं भी पहुँचा देती हैं। सो बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैंने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि मैं टैक्सी से आई हूँ। सो
गाइस, मेट्रो स्टेशन में ट्रैवल करने के लिए सबसे पहले आपको इस नॉल कार्ड की ज़रूरत होती है। बेसिकली इट्स अ कार्ड आप जिसको चार्ज कर सकते हैं थ्रू अ मशीन एंड थ्रू ऑनलाइन एज वेल। सो यू हैव टू स्वाइप इट एंड देन यू कैन एंटर टू द प्लेटफॉर्म जहाँ से आप ट्रेन में बैठ सकते हैं। एंड ये यहाँ पर मैप दिया हुआ है, जितने भी स्टेशंस हैं उन सारे स्टेशंस यहाँ पे मेंशन हैं। तो मुझे यहाँ पर बेसिकली जाना है यूनियन मेट्रो स्टेशन पे, बिकॉज़ वो यहाँ का एक मेन स्टेशन है, वहाँ से आपको कोई भी ट्रेन मिल सकती है। सो जिस ट्रेन पर मुझे जाना है उसका प्लेटफॉर्म ये है। सो अब मैं यहाँ से नीचे जाऊँगी एंड यूजुअली जो ट्रेन है वो इतना ज़्यादा टाइम नहीं लेती, यूजुअली 2 to 3 मिनट्स बाद हर ट्रेन आती है। एंड ये जो कार्ड है इसको मैं दोबारा बैग में रख लूँगी, बिकॉज़ वाइल गोइंग फ्रॉम हियर मुझे दोबारा उसको स्वाइप करना पड़ेगा। एंड आई जस्ट मिस दैट ट्रेन, मैं लेट हो गई हूँ और ये ट्रेन अब भी फ़ौरन चली गई है। सो गाइस, जो नेक्स्ट ट्रेन है वो 2 मिनट बाद नहीं, तकरीबन 3 मिनट बाद आएगी। तो तब तक आई विल जस्ट शो यू अराउंड दिस मेट्रो स्टेशन। सो गाइस, दिस इज़ दुबई मेट्रो स्टेशन एंड आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत बार इसके बारे में सुना होगा, लाइक इन न्यूज़, इन खलीज टाइम्स। सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हेयर। एंड यहाँ पर अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं भी है सो आपको बहुत ईजीली आप यू कैन गो फ्रॉम हेयर टू देयर। एंड ऑफ कोर्स इक्वली ये सेफ़ भी है। यहाँ पर ये फीमेल्स का एंड चिल्ड्रंस का देयर इज़ अ सेपरेट कॉलम और आप बहुत ईजीली ट्रैवल कर सकते हो यहाँ पे। एंड नाउ द ट्रेन इज़ हेयर। अंदर से ये स्टेशन बिल्कुल इस तरह के हैं और यहाँ पर अभी सारी प्रिकॉशनरी मेजर्स जो हैं वो लिए हुए हैं। इन्होंने कहा है कि यू शुड नॉट सिट ऑन द सीट्स 2 people टुगेदर। ऑलराइट गाइस, तो मैं पहुंच गई हूँ जिस मेट्रो स्टेशन पे मुझे पहुंचना था। इट इज़ बेसिकली दुबई हेल्थ केयर सिटी एंड यहाँ पर सब क्लिनिक्स वगैरह हैं, लाइक फेस से रिलेटेड जो भी आपको चीज़ें करवानी है। एंड यहाँ से जो बिल्डिंग जिसमें मुझे जाना है सो इट्स क्वाइट नियर बाय, लाइक 3 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है। तो जो बिल्डिंग है वो मुझे पता नहीं है, बट यहाँ पर जो बेस्ट चीज़ वो ये है, अगर आपको किसी चीज़ का नहीं पता यू कैन ऑलवेज आस्क फ्रॉम पीपल, यू कैन ऑलवेज आस्क फ्रॉम द सिक्योरिटी। सो पीपल आर क्वाइट हेल्पफुल। यहाँ पर आपको मतलब ईजीली चीज़ें आप ढूंढ सकते हो। ओके, सो गाइस, मैंने ये इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से पूछ लिया है कि ये बिल्डिंग कहाँ पे है। उन्होंने बताया कि इट्स एट एग्जिट 2। ओके जी, सो आई एम आउट नाउ ऑफ द बिल्डिंग एंड जैसे कि मुझे इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने बताया कि मुझे यहाँ से स्ट्रेट वॉक करना है। सो लेट्स गो। Now I have finally entered to the building. Basically this is Ibn Sina building in Dubai Healthcare City and it is very nice, no doubt. And I have to go on 5th floor of this building. It is like purely a medical center, as I told you before also. So it's on 5th floor, so let's see how it is. Finally reached to this place and it looks so amazing and so professional. I'm glad that I came over here. And here is the receptionist over here. She was really kind because as I told you I got a bit late. So before they started my facial they asked me to fill out a form as well where I had to mention that there is no skin allergy on my face or something. So here is the nurse who's going to do my facial, and before I lay down I asked her if I can do the recording. So basically this lady was really kind and she allowed me to record everything, and her name is Michelle and she did an amazing job on my skin. So basically I am going for this Hydra facial, and जब भी आप ऐसी किसी चीज़ के लिए जाएं you should have the basic knowledge. जैसे कि ये जो है अभी मेरी फेस की बेसिक थोड़ी सी क्लिनजिंग करेंगी, मसाज करेंगी, जैसे मैं बाहर से आई हूँ, कोई भी इस पे डर्ट या मेकअप वगैरह है तो वो अच्छे से रिमूव हो जाए. यहाँ
से जो है हम लोगों का प्रॉपर फेशियल स्टार्ट होता है। ये जो प्रोसीजर है दिस इज़ कॉल्ड माइक्रोडर्माब्रेशन। इससे जितनी भी आपकी डेड स्किन होती है वो सारी क्लीन हो जाती है एंड बहुत अच्छे से क्लीन होती है। सो इट इज़ वन ऑफ द फर्स्ट प्रोसीजर ऑफ माई हाइड्रा फेशियल। उसके बाद जो सेकेंड स्टेप है मैं आपको वो बताती हूँ कि वो कौन सा होगा। सो देन हमारा थर्ड स्टेप आता है। ये बेसिकली जो है ये होता है हाइड्रा फेशियल। इसमें बेसिकली आपके जितने भी ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं स्किन पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था आई डू मेकअप, एंड उससे क्या होता है आप भले मेकअप बहुत ज़्यादा अच्छे क्लिनजर से भी आप रिमूव करें बट स्टिल आपकी स्किन में कुछ ना कुछ रह जाता है। सो इससे वो जो सारे आपके ब्लैक हेड्स हैं, वाइट हेड हैं, वो क्लीन हो जाते हैं बहुत अच्छे से। सो नाउ द मेन 2 स्टेप्स आर डन जो कि हाइड्रा फेशियल के होते हैं, तकरीबन हो चुका है। एंड मैंने इसमें विटामिन सी का मास्क इंक्लूड किया था। तो आप जब भी करवाएं हाइड्रा फेशियल तो आप मेक श्योर करें कोई मास्क आप इंक्लूड करें। अगर तो आपने अपनी फेशियल में मास्क नहीं इंक्लूड किया तो मेक श्योर करें आप घर जाके कोई ना कोई मास्क ज़रूर लगाएं। सो ये बेसिकली शी इज़ अप्लाइंग विटामिन सी सीरम ऑन माई स्किन एंड शी जस्ट मसाज्ड इट फॉर like 5 minutes. After vitamin C, this was the collagen mask and it is like a sheet mask. और ये बहुत ज़्यादा इजी अवेलेबल है आजकल और बहुत ज़्यादा आपकी स्किन के लिए बेनिफिशियल होता है। तो ये एंड में मास्क इसके लिए लगाया था ताकि कोई भी अगर रेडनेस है स्किन पर, कोई भी किसी तरह का भी रिएक्शन अगर होता है तो वो उसको बहुत ज़्यादा बैलेंस कर देता है। So there is like my face is fully red just because I have just gone through this treatment. So it will go away like within 4 to 5 hours or within a day. So now I will go from here. Now I'm just done and my sister just picked me up and अब हम घर जाएंगे and I'm way too hungry and मेरी बहन ने बिरयानी बनाई है तो हम वो enjoy करेंगे। and उसके अलावा आई होप आप लोगों को अच्छी लगा हो ये इन्फॉर्मेशन जो भी मैंने बताया है, बिकॉज़ हाइड्रा फेशियल को मोस्टली लोगों को पता नहीं होता। तो आप जब भी जाएँ आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करवाने जा रहे हैं। Thumbs up and do share it with your friends who are looking to go for a Hydra facial. And apart from that, if you haven't subscribed to my YouTube channel, please do that and also follow me on Instagram for more updates. So I'll see you in my next video. Till then, please take care of yourself and others around you.